हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। या फ्रेंड्स, नेक्स्ट बुल रन कब आने वाला है, आएगा भी या नहीं, पैसे हमारे जो हमने लॉस किए वो वापस भी आएंगे या नहीं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको पता चलने वाली हैं। क्या वो चीज़ें हैं जो कि नेक्स्ट बुल रन को लेकर आने में अपना रोल प्ले करने वाली हैं, वो भी इसी वीडियो के अंदर आप जानेंगे। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक पर। अब बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स जो मैं पढ़ता हूं कि भैया हमने तो इतना लॉस कर दिया, हमने इतना लॉस कर दिया, हमने ये चीज इतने में बाय की थी, अब हमें जो है वो यहां पर लॉस हो रहा है। बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिनको प्रॉफिट हो रहा था तो वो कमेंट नहीं करते थे, लेकिन आप अभी लॉस में है तो भी कमेंट कर दीजिएगा, और आपने जहां जहां से प्रॉफिट पहले या अभी उठाया है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि एक्चुअली क्रिप्टो होल्डर्स जो हैं, वो हमारे जो फॉलोअर्स हैं, वो मतलब किस सिचुएशन के अंदर हैं। मेरी क्या सिचुएशन है, सेवरल वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं बहुत सारे कॉइन्स में अभी भी प्रॉफिट में हूँ और बहुत सारे कॉइन्स में मैं मतलब अच्छे खासे लॉस के अंदर चल रहा हूँ। तो ये चीज़ें मिक्सअप चलती हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस थे कुछ प्रॉफिट्स यहाँ पर लेने में जो को मतलब हम नहीं ले सके। आपसे भी ऐसी गलतियाँ, या मतलब गलती तो नहीं कहना चाहिए, ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये मतलब आपसे भी अगर ऐसा हुआ है तो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब बात यह है कि ऐसी कौन सी जो चीज़ें हैं 3-4 जो कि क्रिप्टो को यहाँ पर सपोर्ट करने वाली हैं, और आगे हम कह सकते हैं कि यहाँ से ही मतलब 2023 से ही शायद एंड से कुछ महीनों के बाद या फिर 2024 के शुरू से ही हमें यहाँ पर एक न्यू बुल रन नज़र आ जाए। उनमें से पहला जो मैं यहाँ पर आपको प्रूफ देना चाहता हूँ ना, वो थोड़ा समझिएगा। 2022 में आप हमारे साथ रहे, आपने देखा होगा कि 2022 जो है वो बहुत ही बुरा गुजर रहा था। उसमें बाकायदा तौर पर एक क्रैश था और मार्केट डाउन से डाउन आ रही थी। लेकिन जैसे ही जनवरी 2023 शुरू हुआ तो हमने देखा कि वो बिटकॉइन जो 2022 में $15,000 तक ऑलमोस्ट गया, उसका प्राइस वापस $31,000 तक आ गया। ये मतलब प्राइस उसका जो है वो डबल हो गया विद इन अ मंथ इन जनवरी 2023। और वहां के बाद से पूरा मतलब ये जितने भी 8 महीने गुजरे हैं, 8-9 महीने, अभी तक वहीं पर ट्रेड कर रहा है। जब इसने $20,000 को क्रॉस किया था तो मैंने कहा था कि अब शायद ये $20,000 वापस कभी भी ना देखे, प्राइस अब इसके ऊपर ही जाता रहेगा। कुछ एनालिस्ट का मानना अभी ये भी है कि प्राइस जो है वो 2023 के अंदर ही $35,000 जो है वो बिटकॉइन का जा सकता है। बात ओवरऑल मतलब बाप की करेंगे ताकि बच्चों का पता चल जाए, मतलब आप समझ जाइएगा कि बाकी क्रिप्टोज की हालत क्या होगी अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है। तो अल्टीमेटली वो उसका असर जो है वो अल्ट कॉइन्स पर भी इस तरह से आता है और उनके प्राइसेस अप जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर जो मिलाकर बात कर रहा हूँ वो बिटकॉइन की ही कर रहा हूँ। एक और चीज़ यहाँ पर दोस्तों हुई है रेगुलेशंस को लेकर। अमेरिका में SEC जो है उसने बाकायदा तलवारें, तीर, बंदूकें, तोपें वगैरह लेकर वो क्रिप्टो के पीछे पड़ा हुआ था, गैरी गेंसलर। लेकिन अब उसके बारे में एक यूएस कांग्रेस के अंदर एक नेगेटिव सेंटिमेंट बन चुका है कि शायद ये बंदा क्रिप्टो के जितनी एक्सचेंजेस हैं या यूजर्स हैं, पता नहीं उनसे कुछ चाहता है, पता नहीं क्या, और उनके बाकायदा पीछे ही पड़ गया है। रिसेंटली हमने एक और स्टेटमेंट भी किसी कांग्रेसमैन की जो है वो सुनी थी, जिसने कहा था कि स्टेबल कॉइन्स जो है वो इस वक्त अमेरिकन इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब मैं और आप इस चीज़ को अच्छे से समझते होंगे। दुनिया के ऐसे बहुत सारे यूजर्स जो कि शायद कभी भी अपने वैलेट के अंदर डॉलर नहीं रखते, उनके वैलेट्स के अंदर इस वक्त डॉलर पड़े हुए हैं, और ये थैंक्स टू स्टेबल कॉइन्स है। मतलब आपके वैलेट के अंदर, मेरे वैलेट के अंदर, बहुत सारे दोस्तों के वैलेट के अंदर USDT, USDC, DAI, BUSD, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई है ना। तो वो मतलब उसका जो सीधा फायदा है वो किसको हुआ है, वो हुआ है अमेरिकन गवर्नमेंट को या फिर डॉलर को। मतलब ये डॉलर की ही सेलिंग हुई है, ठीक, सॉरी बाइंग हुई है। उसके अलावा भी ये बाय सेल जो हम करते रहते हैं वो भी डॉलर में होती है, ठीक।
अब बिटकॉइन को आप बाय करें, बीएनबी को बाय करें या बाकी करेंसीज को बाय करें तो भी आपको ज़्यादातर दुनिया जो है वो इसको डॉलर में ही करती है। आल्दो के कुछ एक्सचेंजेस, बहुत सारी बल्कि एक्सचेंजेस हैं जो कि आपको अपनी मकामी और लोकल करेंसी में भी सहूलत देती है कि आप इसको बाय करें। तो ये जो सारा सीन हुआ है अमेरिका के अंदर, मतलब एक पॉजिटिव सेंस बन रहा है कि क्रिप्टो की रेगुलेशंस ज़्यादा कुछ वो जो है वो ख़तरनाक ना हो, सॉफ्ट ही चलें और ये मतलब अपने एवोल्यूशनरी तरीके से चलेंगी, आहिस्ता आहिस्ता आएंगी। एकदम से कोई हार्ड लाइन जो है वो अमेरिका शायद ना ले, बिल्कुल इंडिया की तरह शायद अमेरिका ना करे, ठीक है, ये बात समझिएगा। उसके बाद एक और रीज़न है दोस्तों, वो है ईटीएफ का। मतलब ईटीएफ के लिए अप्लाई किया हुआ है ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज ने। अब ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज का मतलब दोस्तों ये होता है कि ये ऐसी कंपनी है कि जो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मतलब लेकर आ सकती है, या अगर ईटीएफ के लिए उसने अप्लाई किया है और गवर्नमेंट उसको इजाज़त दे देती है तो जो बिटकॉइन की ट्रेडिंग है उसके बारे में जो सेंटिमेंट है, उसके बारे में जो परसेप्शन है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो क्रिप्टो के अंदर बहुत ज़्यादा आएंगी। अब एक तो हमारे जैसे ट्रेडर्स होते हैं जो कि मतलब कुछ $100 और कुछ $1000 यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, एक होती हैं वेल्स जो कि लाखों डॉलर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन दोस्तों एक होते हैं इंस्टीट्यूशंस लाइक ब्लैक रॉक और इस तरह के और भी बहुत सारे हैं, वो यहाँ पर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ द डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब ये कि स्विमिंग पूल के अंदर कोई बहुत बड़ी मतलब जो वेल है ना वो कूद पड़े या शार्क कूद पड़े तो देखिए कितना जो है वो यहाँ पर सुनामी पैदा हो सकता है। इस तरह से कर मतलब इसको आप समझ लें। उसके बाद एक और रीज़न दोस्तों यहाँ पर बताता हूँ, वो ये है कि जो सेंटिमेंट है ओवरऑल ट्रेडर्स का वो पॉजिटिव ऐसा ऐसा बन रहा है और वो झलक रहा है यहाँ पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है। मतलब बिटकॉइन को लेकर आप अल्टकॉइंस में आ जाएं तो ट्रेडिंग वॉल्यूम को आप अगर सही से देखेंगे तो भी आपको यही पता चलेगा कि लोग अब यहाँ पर एतमाद आहिस्ता आहिस्ता से बहाल करने लगे हैं। कॉइन मार्केट के पर जाएं आप या गूगल पर जाकर अगर आप लिखेंगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि वो जो कांटा है ना वो 50% पर इस वक्त रुका हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता ये पॉजिटिव होगा और मार्केट के अंदर आपको एक नया बुल रन जो है वो शुरू होता हुआ नजर आएगा और ये बुल रन जो है वो 2023 से ही स्टार्टअप ले सकता है, मतलब एंड वाले मंथ्स में, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम 2024 में एंटर होंगे तो क्या होगा, वहां पर दोस्तों बिटकॉइन की हाविंग खड़ी है हमारे इंतजार में कि भैया आ जाओ। तो यहाँ पर रिवार्ड ऑफ द माइनिंग ऑफ बिटकॉइन है वो हो जाएगा 50%। और फिर उसको लेकर हम देखते हैं प्रीवियस जो डेटा है हमारे पास उसको, तो हर 4 साल के बाद एक साइकिल आता है जिसके अंदर से एक नया बुल रन पैदा होता है और हाविंग का उसमें मतलब समझा जाता है कि एक रोल है। एक और चीज़ 2023 एंड 4 के अंदर बहुत सारी ऐसी अल्टकॉइंस हैं जो कि न्यू डेवलपमेंट जो है वो लॉन्च करेंगी। इसमें सबसे बढ़कर जो है वो इथेरियम है जिसकी ट्रांजैक्शन फीस जो है वो और भी कम हो जाएगी। शायद 2023 या 4 के अंदर ये अपग्रेड जो है वो उसका यहाँ पर लॉन्च हो जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बाइनेंस भी कुछ इस तरह से करने जा रहा है, मतलब BSC स्कैन, तो वहाँ पर भी मतलब फीस ऑलरेडी सस्ती है और भी सस्ती हो जाएगी। कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें जो है वो हमें ये ज़रूर दर्शाती हैं, ये ज़रूर बताती हैं कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक न्यू बुल रन जो है उसके हम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। आई होप वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।